समयसार परमागम के 7वीं गाथा पर चर्चा प्रारंभ करनी है। छठवीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया था, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। जिस एकत्व विभक्त आत्मा को आपने दिखाने की प्रतिज्ञा की है, चूँकि वह पर से भिन्न है और अपने में अभिन्न है, तो हम उसे निश्चित रूप से शुद्ध समझते हैं। तो ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है अथवा कैसा है, तो इसकी चर्चा छठवीं गाथा में प्रारंभ की थी। छठवीं गाथा में वह प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव है और इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ऐसा कह करके पर्यायों से पार कहा था। इसी संदर्भ में अगला प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय तो नहीं है उसमें, लेकिन गुण तो है ना, और उन गुणों के कारण से क्या उसे अशुद्धता नहीं आती? ये प्रश्न उत्थानिका के रूप में 7वीं गाथा में खड़ा किया जा रहा है। यहाँ देखिए उत्थानिका, दर्शन ज्ञान चारित्रवत्वेन अस्य अशुद्धत्वम इति चेत। पर्यायों के कारण से अशुद्धता तो नहीं आई, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्रवान वह है ऐसा कहने से क्या उसमें अशुद्धता नहीं आएगी? लेकिन ऐसा कहने से अशुद्धता क्यों आएगी? दर्शन ज्ञान चारित्र ये तो आत्मा के ही गुण हैं, और आपने ही एकत्व विभक्तपने की बात की थी। पर से तो वह भिन्न है, तो अपने में अभिन्न है, तो अपने में अभिन्न है तो अपने गुण तो उसमें रहेंगे। तो दर्शन ज्ञान चारित्र, तो फिर दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, इसमें कौन सी अशुद्धता आई? गाथा में तो सामान्य बात ही की गई है। जैसे छठवीं गाथा में ये कह दिया कि वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, वैसे यहाँ भी दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है इसी रूप में कहा जाएगा। लेकिन प्रश्न में अशुद्धपना नहीं आता है क्या? अशुद्धत्वम इति चेत ये प्रश्न खड़ा किया है, तो अशुद्धता आती कैसे है, क्यों आती है? दर्शन ज्ञान चारित्र पने से कैसे आती है? ये तो हम मान सकते हैं कदाचित देह के संयोग से, कर्मों के संयोग से अशुद्ध होता है, या उसे जैसे इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र वत्वेन, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, ऐसा होने से क्या उसे अशुद्धता नहीं आएगी? ये प्रश्न किया इति चेत। तो कहते हैं ये प्रश्न खड़ा किया जाए तब तो समझ में आता है कि उसे और बाहर चले जाए। ये बाह्य संयोग जैसे धन संपत्ति वैभव है, ये जीव के हुए, इस माने ये मकान दुकान वाला है, या स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार वाला है, ऐसा कहा जाए, शरीर वाला कहा जाए, ज्ञानावरणादि कर्म वाला कहा जाए, माने इसके कारण से तो अशुद्धता होती है,
ऐसा कहा जाए तो दिक्कत नहीं है। मोह राग द्वेष वाला इसके कारण से अशुद्ध हुआ, ये भी कहा जाए तो भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कह रहे दर्शन ज्ञान चारित्र वाला होने से क्या अशुद्धता नहीं आएगी, तो ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा सा अपन हिंदी में जो उत्थानिका इसका भाव दिया है उसे पढ़ते हैं, और उसी वही भाव पूरी टीका में आएगा विस्तार से। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि पर के साथ का ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी जब व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है, तब तो विकल्पोत्पादक गुण भेद भी व्यवहार होने से अशुद्धि का ही जनक होगा। ऐसी स्थिति में आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहना भी क्या असत्यार्थ होगा? यानी इसमें आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहना या ऐसा जानना वो कैसा है? विकल्पोत्पादक है। ये जो अशुद्धता वाली बात है वह आत्मा में ज्ञान दर्शन है कि नहीं है? आत्मा में ज्ञान दर्शन है इसलिए अशुद्धता आती है, ऐसा नहीं है। बल्कि जब हम आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद करके जानेंगे तो ये जो गुण भेद खड़ा कर दिया ये विकल्प उत्पन्न करता है। जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ लिखा विस्तार से, उसमें इस बात के लिए स्पष्ट किया। और वो जो विकल्प है वह राग है, राग है वह अशुद्धता है। आकुलता भी लिया, आकुलता है, दुख है, इसी कारण से अशुद्ध है। तो सिर्फ गुण भेद पूर्वक जानने पर और कहने पर विकल्प खड़ा होता है, वह रागात्मक है। और अभी पहले अपन चर्चा करते हुए कह रहे थे ना, उसको फिर राग वाला कहना ये तो अशुद्धता है ना, तो राग खड़ा हो गया, तो फिर राग वाला हो गया, राग वाला हो गया तो अशुद्धता आई। इस कारण से उसे अशुद्धता की बात करते हैं। वैसे सचमुच में गुणों के कारण से अशुद्धता नहीं आती। पिछली गाथा के भावार्थ की पहली पंक्ति थी, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, वो भी निमित्त की अपेक्षा से ही कथन है। लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र तो पर नहीं है, पर द्रव्य नहीं है, तो इसमें कैसे अशुद्धता हो गई? तो वो गुण भेद करके जानने पर विकल्प खड़ा होता है, बस इस कारण से ही उसे अशुद्धता कही जा रही है। और इसी कारण से व्यवहार जब आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा कहता है, उन भेद के विकल्पों का निषेध करने के लिए मूल गाथा में इस भाषा में कहेंगे कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। इस रूप में ये कथन करने वाले हैं। पढ़ते हैं गाथा। व्यवहारेणुवदिस्सदि नानिस्सचरितदंसणं नाणम् न विनाणं न चरितं न दंसणं जान-गो शुद्धो नानिस्स, नानिस्स माने ज्ञानी के। अब यहाँ ज्ञानी के, यहाँ ज्ञानी का अर्थ क्या लेना? ज्ञानी के चार अर्थ, तो उसमें से यहाँ कौन सा अर्थ लेना? ज्ञानी कहते ही सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी। दूसरा अर्थ ख्याल में आता है पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से केवल ज्ञानी। और कदाचित जिसमें मिथ्या ज्ञान भी हो तो ज्ञान तो है,
तो ऐसा वो ज्ञान वाला। तो अभी अभी यहाँ इसमें से वो कौन सा लेना, ज्ञानी कहाँ है तो केवल ज्ञानी लेना, या सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी लेना, या मिथ्या ज्ञानी लेना, ये कौन सा लेना? कहते ये तीनों ही नहीं लेना। तो तीनों के बाद फिर कौन सा ज्ञानी बचता है? ये वो सामान्य ज्ञान लेना, ज्ञान मात्र। जैसे उपयोगो लक्षणम कहा, और वो जो उपयोग लक्षण है वो कौन सा ज्ञान लक्षण है? ये सामान्य ज्ञान। द्रव्य संग्रह की गाथा है ना, जो ये अट्ठ चतुर्नान दंसन और सामान्यम जीव लक्षण मणियम, वो इन सब में जो एक ज्ञान सामान्य है वो जिसके पास हो, तो चाहे वह सिद्ध भगवान हो, चाहे वह नीचे लेकर के सबसे हीन दशा वाला निगोदिया हो, तो उनके पास सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान है इसलिए वह ज्ञानी है, उस ज्ञानी को लेना है। और ऐसा ज्ञानी तो प्रत्येक आत्मा है, इसलिए यहाँ सीधा नानिस्य का अर्थ है आत्मा। इसलिए हिंदी अर्थ करते समय ज्ञानी के, तो ब्रैकेट में आत्मा लिखा हुआ है। यहाँ ज्ञानी का अर्थ सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी नहीं, आत्मा के अर्थ में लेना। आत्मा के चरित्र दर्शनम नानम, चारित्र दर्शन और ज्ञान, ऐसा कौन कहता है कि व्यवहारेण उपदिश्यति, ये व्यवहार से कहे जाते हैं। व्यवहारेण उपदिश्यते, ये व्यवहार से कहा जाता है, कथन किया जाता है कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र है या आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है। तो ये कहना, ये किस नए का कथन है? ये व्यवहार नए का कथन है। अब इस पे उल्टी बात की जाए कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये तो व्यवहार है, और आत्मा की धन संपत्ति वैभव है, ये कहना निश्चय है। आत्मा की देह है, ये कहना ये निश्चय है। आत्मा के स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार कहना, मोह राग द्वेष कहना, कर्म कहना, ये निश्चय है। ऐसा अर्थ है क्या? ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये व्यवहार कह रहे हैं, व्यवहार से कहे जाते हैं। ऐसे कैसे व्यवहार से कहे जाते हैं? क्यों कहे जाते हैं? तो जिन्हें व्यवहार के भेद प्रभेद ख्याल में है, वो भेद प्रभेद ध्यान में होंगे, तो कौन से व्यवहार से कहे जाते हैं ये बात ख्याल में आएगी। सबसे पहले तो व्यवहार के दो भेद, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। उसमें से ये कथन सद्भूत व्यवहार का है कि असद्भूत व्यवहार का? सद्भूत व्यवहार का। सद्भूत क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा के हैं। नानिस्य तो आत्मा के हैं और आत्मा के कहे जा रहे हैं, इसलिए वह सद्भूत है। और फिर व्यवहार क्यों कहा जा रहा है? जब आत्मा के हैं तो फिर व्यवहार क्यों कहा जा रहा है? व्यवहार के दो कार्य होते हैं, दो भिन्न द्रव्यों में अभेद करना और एक अभेद अखंड द्रव्य में भेद करना। माने एक दो जो भिन्न भिन्न है उसमें ये बात लगा लेना, प्रयोजन की अपेक्षा। और करना मतलब करना नहीं हो, माने कहना। जो कर तो सकता नहीं, दो द्रव्य तो भिन्न ही है, इसलिए कर तो सकता नहीं है, कहना। तो दो को प्रयोजन की अपेक्षा एक कहना अभेद, तो भिन्न द्रव्यों में अभेद करता है और एक अभेद अखंड द्रव्य में भेद करता है। ये दो कार्य है व्यवहार के, इसके विरुद्ध निश्चय है। तो यहाँ जो एक अभेद अखंड द्रव्य है उसमें प्रयोजन से, प्रयोजन मात्र इतना ही होता है कि उस अभेद अखंड द्रव्य को समझाना है। भेद करके नहीं समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए भेद करके समझाते हैं। है अभेद अखंड और उसमें भेद किया, इस कारण से व्यवहार है। व्यवहार है इसलिए वे है ही नहीं, इस अर्थ में उसे नहीं लेना चाहिए।
जबकि अगली गाथा अगली पंक्ति में निषेध करने वाले हैं। फिर भी सद्भूत व्यवहार है। अभेद अखंड आत्मा में भेद किए गए वे गुण आत्मा के हैं, इस कारण से वह सद्भूत है, सद्भूत व्यवहार है। अब उपचरित अनुपचरित में से क्या है? उपचरित की अनुपचरित कौन है? प्रियम। उपचरित की अनुपचरित? हाँ, जोर से बोलो। अनुपचरित। तो उपचरित क्या होगा? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का विषय क्या होगा? हाँ, मान ये ज्ञान दर्शन चारित्र ही नहीं। अभी ये पूछा ना कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र है, ऐसा कहना ये सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय। लेकिन सद्भूत में कौन सा? उपचरित की अनुपचरित? कौन सा? क्या नाम? नाम बोलो पहले। हाँ, देवेंद्र। हाँ, अनुपचरित। अब अनुपचरित व्यवहार का ये विषय है। अब पूछ रहा हूँ कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय क्या है? ये अनुपचरित है, तो उपचरित का क्या विषय है? इधर सेकेंड ईयर में पूछा है, फाइनल में भी पूछा है। प्रियम को बोलने दो ना। हाँ, इतना कमजोर है क्या? इतने लोगों की सपोर्ट की जरूरत उसको। हाँ, मोह राग द्वेष ये आत्मा के कहना ये क्या है? उपचरित सद्भूत। अब वो नए चक्र नहीं पढ़ाना है, मैं इसलिए कहा क्योंकि वो विकारी भाव, वो उपचरित। और ये ज्ञान दर्शन चारित्र गुण जो आत्मा के हैं उनको, या प्रगट निर्मल पर्याय हुई हो उसको आत्मा का कहना, वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। तो ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने से आत्मा के कहे जाते हैं। अब अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? नवीनाणम न चरितम न दंसनम जान-गो शुद्धो। जिस ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र कहे जा रहे हैं ना, वह ज्ञानी के होते आत्मा के न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, तो है क्या? जान-गो शुद्धो। बस वह तो एक शुद्ध ज्ञायक भाव है। तो ये बात तो समझ में नहीं आई। गुरुदेव बात करते तो इस रूप में कहते कि अभी शाही सूखी नहीं। अभी अभी कहा कि ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है, भले व्यवहार से कहा, लेकिन है कहा। और अगली ही पंक्ति में नहीं है कह रहे हैं। तो पिछले लिखी हुई शाही भी नहीं सूखी और तत्काल निषेध कर रहे हो। भूल गए क्या? अभी अभी कहा था कि आत्मा के हैं और अभी कह रहे नहीं हैं। तो ऐसा कैसे? तो है कि नहीं? ऊपर है कहा तो कैसे? तो ऊपर में व्यवहारेण शब्द लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से नीचे की पंक्ति निश्चयेण, ये निश्चय की बात है। निश्चय से देखा जाए, निश्चय से कहा जाए तो आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। और निश्चय में भी कौन सा निश्चय लेना है? निश्चय में भी कौन सा निश्चय लेना? अशुद्ध निश्चय की तो बात ही नहीं है, एक देश शुद्ध की भी बात नहीं है। साक्षात परम शुद्ध वो एक संपूर्ण है ना, पूर्ण शुद्ध, वो भी नहीं, परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा। क्योंकि सीधे मूल ज्ञान दर्शन चारित्र गुण के निषेध की बात चल रही है, इसलिए वो परम शुद्ध निश्चय ने से देखा जाए तो न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो अब यहाँ ये शुद्ध नय कह रहा है, तो कौन सा नय असली है? असली है या सच्चा है? कौन सा नय सच्चा है? व्यवहार ने सच्चा है कि शुद्ध ने सच्चा है? परम शुद्ध निश्चय ने सच्चा है? कौन सा नय सच्चा? आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, तो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है तो क्या शरीर है या मोह राग द्वेष है, कर्म है, क्या है आत्मा में?
है ना आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र। इसलिए ऐसा लगता है कि व्यवहार ने तो सच्चा है, क्योंकि वो कह रहा है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, और निश्चय ने क्या कह रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब निश्चय ने क्या है, झूठा है, ये गलत बात कह रहा है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं तो फिर है क्या? निश्चय ने से पूछो क्या है, एक शुद्ध ज्ञायक भाव। वो कैसा बताओ ना, एक शुद्ध ज्ञायक भाव कैसा, क्या बताएगा परम शुद्ध निश्चय ने? नहीं बताएगा, तो उसका काम नहीं है। के लिए तुम्हें समझ में नहीं आया एक शुद्ध ज्ञायक भाव, कि नहीं आया समझ में, तो फिर नीचे जाओ, व्यवहार के पास जाओ, व्यवहार के पास जाकर के अच्छी तरह से समझ करके आओ, फिर आना ऊपर। और वो उस क्रम से समझते हुए आएगा, और फिर परम शुद्ध निश्चय ने कहेगा कि न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो फिर क्या, अभी अभी तो समझ के आए कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, तो अभी फिर नहीं है वाली बात आ रही है। तो कौन सच्चा कौन झूठा? न जो भी है अपनी अपनी अपेक्षा से उस समय उस विवक्षा में अर्पित अनर्पित, उस समय विवक्षा ही कहलाएगी ना, मुख्य, उस समय जो मुख्यता से बात चल रही हो, तो जिस विवक्षा से कही जा रही है उस विवक्षा से वह सच्चा ही है। वह उसकी सच्चाई कितने % की? हेमचंद वहाँ लिखा है क्या ऊपर? PDF चल रहा है क्या वो पीछे? हाँ नहीं, इसको यहाँ किसको, अक्षय को कहना पड़ता था, किसको कहना पड़ता था? हाँ तुमको कहना पड़ेगा क्या? तुम भी अच्छी तरह देख लो एक बार। हाँ नए नए चित्र लगे रहते हैं क्या सामने हैं? हाँ? मुख्यता गौणता करना भी सीखो यहाँ भी। हाँ? तो ये जब जिसकी विवक्षा चल रही होगी उस समय उस विवक्षा से वह 100% सच्चा है, वो उसमें फिर % नहीं लगेगा, आधा नहीं लगेगा, 100%। तो जब वो 100% सच है, फिर जब दूसरी विवक्षा आती है तो फिर वो बात कैसे 100% सच हो जाती दूसरी? अभी अनेकांत को समझाने के लिए जो परस्पर संबंधों का उदाहरण लिया जाता है, एक व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, ये सारे संबंध है, वहाँ तो ये बात समझ में आती है कि जिसकी तरफ से बात की जा रही हो, पुत्र की तरफ से बात की जा रही हो तो 100% पिता है, और पिता की तरफ से बात कर रहे हो तो 100% पुत्र है, भाई से भाई है, तो वो तो बराबर है। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात कही जा रही है। एक कहा जा रहा है कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र है, और अब इसको क्या कहेंगे कि 100% ये बात सच है। अब बदल करके कहेंगे कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ये बात 100% सच है। अब ये कैसे संभव कैसे कहा जाए? ज्ञान, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध, और फिर 100% सच है, ऐसे कैसे माने जाए? तो विवक्षा मुख्यता गौणता नहीं आएगी ख्याल में, तब तक ये बात ख्याल में नहीं आएगी जब भेद की बात चल रही होगी और भेद करके देखा जाएगा या कहा जाएगा तो है ना ज्ञान दर्शन चारित्र है, तो है। अब अभेद की विवक्षा करेंगे तब ज्ञान दर्शन चारित्र है कि नहीं, तो अभेद करने में चले जाएंगे क्या? अभेद कर लिया तो चले नहीं गए हैं, भाई यही अभी मुख्य नहीं है, और जो मुख्य नहीं है उसे जब तक नहीं है इस अर्थ में नहीं कहा जाएगा तब तक वह मुख्यता मुख्य नहीं होती। 100% पूरी तरह से जब तक ऐसा नहीं कहा जाएगा तब तक मुख्यता मुख्यता नहीं होती है।
इसीलिए नहीं है भाषा का प्रयोग किया गया है। तो फिर है ना, है कहाँ तो फिर निश्चय नहीं रहा, है कहाँ तो निश्चय कहाँ रहा। जब निश्चय परम शुद्ध निश्चय की बात हो रही है तो नहीं है। उस दृष्टि से देखने पर वे भेद नहीं दिखाई देते। और भेद नहीं दिखाई देते हैं, जब भेद दिखाई नहीं देगा तो पूरा ज्ञान है। तो जब भेद करके दिखेगा तब तो कहा जाएगा कि हाँ है, दर्शन है। जब भेद दिख नहीं रहा है तो ज्ञान दर्शन चारित्र कैसे दिखेंगे। उस दृष्टि से नहीं दिख रहे हैं तो यही कहा जाएगा कि नहीं है। अब वो नहीं है जब कहा जा रहा है वस्तु में है, दृष्टि में नहीं है। और है उस समय नहीं है, इस रूप में दृष्टि से देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। ये दोनों विवक्षा। और इसलिए शंका खड़ी होती है कि है और नहीं है कह रहे हैं, और जब है तो दृष्टि में कैसे नहीं आते हैं। यही दृष्टि का कमाल है। अभेद दृष्टि से देखने पर उस संबंधी भेद दृष्टि में नहीं आता, उस संबंधी कोई विकल्प खड़ा नहीं होता है। यही उसका अभेदपना है। और इसी अभेदपने के लिए निषेध की भाषा में कहा गया। तो है कि नहीं, फिर विकल्प खड़ा हो गया तो फिर वो व्यवहार में चला गया, फिर निश्चय नहीं रहा। इसलिए दृढ़ता से जतिन जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ेंगे, उसमें ये निषेध क्यों कह रहे, जब होते हैं तो निषेध क्यों कर रहे हैं। तो वो भली भांति गौण नहीं होते हैं, अच्छी तरह से गौण होना चाहिए। तो अच्छी तरह से गौण करने के लिए यहाँ पर नहीं की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोनों बातें बराबर ध्यान में रहनी चाहिए। यही नए का बैलेंस है। सर्वथा निषेध समझ लिया जाएगा तो क्या होगा, है ही नहीं ज्ञान दर्शन चारित्र। तो सर्वथा हो गया तो फिर तो खाली हो गया द्रव्य, तो है क्या उसमें, क्या होगा फिर वो, उसका अस्तित्व कैसे बनेगा। इसलिए संभव नहीं है। इसलिए मुख्यता गौणता की अपेक्षा उसे समझना चाहिए। फिर जान गो शुद्धो कह रहे हो, एक शुद्ध ज्ञायक भाव। तो फिर आपने ज्ञायक तो कह दिया ना, तो एक गुण तो आ गया कि नहीं। वो एक गुण की बात नहीं है, वो अभेद अखंड द्रव्य है जिसमें अनंत गुण शामिल है अनंत गुण व्याप्त, जिसमें क्या क्या दोहा है वो, प्रकट पुकारा आप्त, ज्ञायक भी कहते उसे। माने है तो अनंत गुण, लेकिन एक ज्ञायक पने से उसे कहा गया है, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या बना, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, तो क्या बना, एक अभेद अखंड शुद्ध द्रव्य। ये कौन सा, पुद्गल धर्म अधर्म कौन सा द्रव्य, कि नहीं आत्मद्रव्य ही। लेकिन वो आत्मद्रव्य बना तो किस रूप में बना, वो आत्मद्रव्य है कैसे समझ में आए, इसलिए उसे ज्ञायक कहा। पिछली गाथा में अंत में एक चर्चा थी, जो वह प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं ऐसा निषेध किया जा रहा है, तो एक परम पारिणामिक भाव रूप है। तो परम पारिणामिक भाव रूप है तो उसे पारिणामिक भाव कहते हैं ना। तो ज्ञायक क्यों कह रहे हैं, कि पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में है, आत्मद्रव्य की बात चल रही है, ये ख्याल आए, इसलिए उसे ज्ञायक भाव कहा। वैसे यहाँ अभेद अखंड ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध किया, तो निषेध कर दिया तो फिर सबसे रहित हो गया क्या, कि नहीं वो आत्मद्रव्य ही है, इसलिए उसे ज्ञायक कहा। लेकिन ज्ञायक कहने से ज्ञान मुख्य नहीं करना, अभेद अखंड वाला आत्मद्रव्य ही मुख्य होना चाहिए। तो ये शुद्ध निश्चय का विषय एक अभेद अखंड द्रव्य अच्छी तरह से दृष्टि में मुख्य हो, इसके लिए नवीनानम न चरित्रम न दंसनम, न ज्ञान है न चारित्र है न दर्शन है, कहाँ नहीं है। तो नाणिस ऊपर से लगाना है, ज्ञानी के न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। कैसा है कि एक शुद्ध ज्ञायक भाव है। इस तरह से निश्चय व्यवहार दोनों की बात की। पहली पंक्ति में व्यवहार कहा और अगली पंक्ति में शुद्ध नहीं की अपेक्षा, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से उसका निषेध किया गया है। गाथा बुलाता हूँ पुनः।
भवहारेणुवदिस्सदि नानिस्सचरित्तदंसनं नाणम् न विनाणं न चरित्तं न दंसनं जाणगो शुद्धो। गाथार्थ, ज्ञानी अर्थात आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी आत्मा तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। बोलिए। दृष्टि के विषय या शुद्ध आत्मा की जो चर्चा चल रही है, वह शुद्ध आत्मा परम शुद्ध निश्चयने का विषय है। निश्चयने का विषय कहे तो व्यवहार का विषय नहीं है, इसलिए यहाँ तक व्यवहार के जितने भेद है उन सब का निषेध हो गया है। व्यवहार के सभी भेदों का निषेध यहाँ तक हो गया है। अगला पेज निकाल करके जितने अभी चर्चा की है उसे यहाँ टीका, हिंदी टीका देने के बाद उसके नीचे दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। जितनी अभी चर्चा की ये सब इसमें स्पष्ट हो जाएगा पुनः। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र गुण नहीं है, यह बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड ही है और ज्ञानादि गुणों के अखंड पिंड रूप आत्मा को ही ज्ञायक भाव कहते हैं। छठवीं गाथा में ज्ञायक भाव को उपासित होता हुआ शुद्ध कहा था, अनुभूति में आता हुआ, उपासना का अर्थ ही अनुभूति है, अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहा था। और अनुभूति निर्विकल्प दशा में ही होती है। गुणों के विस्तार में जाने से, भेदों में जाने से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। इस कारण अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में गुण भेद का निषेध किया गया है। वस्तु में निषेध नहीं है, माने द्रव्य में से नहीं निकल गए हैं। द्रव्य में तो जो स्थिति है, जैसे है वैसे हैं, तो कहाँ निषेध किया गया? अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में। तो अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में क्यों निषेध किया? क्योंकि वो निर्विकल्प यदि वो गुण भेद ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, ऐसा भेद खड़ा रखते हैं तो विकल्प खड़ा होता है, तो निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो पाती। बस इस कारण से निषेध किया गया है। इस निषेध को सर्वथा ही नहीं है ऐसा समझ ले तो समझने वाले की भूल है, वस्तु में से तो निकलने वाली नहीं है। गुण भेद अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय है और ज्ञायक भाव व्यवहारातीत है। इस कारण त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव में गुण भेद का निषेध किया गया है। ये बार बार गुण भेद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन गाथा में तो स्पष्ट ये लिखा है, न विनाणम न चरितम न दंसनम। तो वहाँ तो ऐसा नहीं लिखा कि न विनाण भेदम न चारित्र भेदम न दंसन भेदम, ऐसा नहीं लिखा। ज्ञान नहीं है, दर्शन, ऐसा ही लिखा। लेकिन वो भाव ये समझना है कि ज्ञान नहीं है ऐसा, आत्मा में ज्ञान ही नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं। जब शुद्ध नय से देखेंगे तो ज्ञान दर्शन भेद ही खड़े नहीं, इसलिए गुण भेद का ही निषेध है। तो ये बराबर भेद का निषेध समझना और गुणों का निषेध नहीं समझना, ये ख्याल में बराबर आना चाहिए। इसमें से एक बड़ा प्रश्न खड़ा होने वाला है, जब इस तरह से हम गुणों को गौण कर लेते हैं, गुण उसमें है वस्तु में,
और गुणों का अखंड अभेद पिंड वह हम दृष्टि का विषय बनाते हैं, ऐसे ही पर्याय को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। पर्याय भी इसी तरह समझ लो, गौण कर दो उसे, भेद मत देखो पर्यायों का, तो क्या दिक्कत है। तो वो सारी समस्याएं पज्जय मूढ़ा ही पर समया कहा है, वो पर्याय दृष्टि हो जाएगी, पर्याय फिर शामिल हो जाएगी। ये सभी प्रश्न खड़े होते हैं, उनकी चर्चा क्रम से करेंगे। ये विषय समझना ही ये इस गाथा की खास माने विषय की बात। और ये विषय 6वीं 7वीं दोनों गाथा में, तो वो पर्याय का जो निषेध है पिछली गाथा में किया। देखिए आगे लिखा है 6वीं गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों के निषेध द्वारा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का निषेध किया गया था। अब ये इसे उपचरित क्यों कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन चारित अनुपचरित कहा था, और इसे उपचरित क्यों कह रहे हैं? प्रमत्त अप्रमत्त ये पर्याय ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय क्यों है? यहाँ प्रमत्तपना कदाचित हम मलिन पर्याय कहे, अशुद्ध कहे, विकारी कहे, तो वो तो उपचरित है। विकारी मलिन पर्याय को, अशुद्ध पर्याय को आत्मा का कहा जा रहा है। लेकिन अप्रमत्त ये तो अनुपचरित है ना। तो जब ये अनुपचरित है तो ये तो प्रमत्त अप्रमत्त दोनों को उपचरित में डाल रहे हैं, तो दोनों कैसे उपचरित में जाएंगे? चूंकि प्रमत्त अप्रमत्त के लिए कहा था कि वो अनादि कर्म बंधन सहित है, और कर्म बंधन की विचित्रता के कारण वे खड़े हो रहे हैं। माने वे उपाधिकृत भेद ही है। अप्रमत्तपना भी कर्मोपाधि वाला है। कर्मोपाधि एक तो अस्ति एक नास्ति है, तो अप्रमत्त में निषेध वाला है। लेकिन जो मूल ज्ञान दर्शन चारित्र गुण है, मूल गुण स्वभाव रूप गुण जो मूल है, त्रिकाल एक रूप रहने वाले ऐसे गुणों की बात, तो उसमें तो कोई उपाधि नहीं है किसी तरह की। अप्रमत्त होने के लिए प्रमत्त के निषेध की जरूरत है, और ज्ञान दर्शन मूल जो गुण है वो तो स्वभाव रूप है, इसलिए उसमें किसी के निषेध की बात नहीं है। इसलिए वो तो है अनुपचरित, और आत्मा को प्रमत्त अप्रमत्त कहना ये उपचरित है। इस रूप में उसे उपचरित के लिए समझना, यानी अप्रमत्तपना भी उपचरित में लेना यहाँ पर, क्योंकि वो कर्म उपाधि वाला लिया जाएगा इस अपेक्षा से। तो 6वीं गाथा में उनका निषेध किया गया था। इस प्रकार अब उपचरित अनुपचरित दोनों ही सद्भूत व्यवहारों का निषेध हो गया। माने 6वीं 7वीं गाथा में सद्भूत व्यवहार ने का और उनके भी उपचरित अनुपचरित दोनों का निषेध हो गया। लेकिन असद्भूत व्यवहार ने का निषेध हुआ कि नहीं हुआ, उसका खुलासा ये कर रहे हैं कि उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयों का निषेध तो 3री गाथा की टीका में ही कराए हैं, और पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ कहकर 6वीं गाथा की टीका में भी निषेध कर दिया गया है। इस प्रकार 6वीं 7वीं गाथा में उपचरित सद्भूत व्यवहार ने एवं अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने का भी निषेध कर दिया गया है। इस प्रकार चारों ही प्रकार के व्यवहार नयों का निषेध हो गया है, और जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है उसे ही यहाँ एक शुद्ध ज्ञायक भाव ऐसा 6वीं 7वीं गाथा में ये कहा जा रहा है। वही दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है, वही हमारा मूल समझने का विषय है, और उसे अच्छी तरह से हमें समझना है। टीका के माध्यम से कल चर्चा करेंगे, और उसमें जो और विशेष चर्चा है वह क्रमशः जहाँ जैसे प्रश्न खड़े होंगे उनके आधार से उसकी चर्चा करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ करके आवे बहुत अच्छी तरह से। समय आपको बहुत मिला है, अभी फिर भी किसी को कदाचित समय नहीं मिला हो तो अभी भी आप जरूर इसे ध्यान से पढ़ करके आएंगे। जनवाणी विराजमान करेंगे।